बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, रोज़ा रखने से जिस्म के अंदर बहुत सी तब्दीलियां रूनमा होती हैं। इंसान का मैदा 11 महीने काम करने के बाद जब 1 महीना रेस्ट करता है तो इसके तमाम अज़ा में एक एनर्जी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। रमज़ान के महीने में हमारे न सिर्फ अज़ाई मामला तब्दील हो जाते हैं, बल्कि पूरा दिन जिस्म को गर्मी, प्यास, भूख से महफूज रखने के लिए सहरी के वक्त दही का सामान जुदाई तासर का हामिल है। सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है, मगर आज की इस वीडियो में दही से होने वाली हजारों की तादाद में अमवात के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में बताएंगे कि दही खाते वक्त कौन सी ऐसी गलती है जो बहुत से लोग जाने अनजाने में करते हैं और मौत के मुंह में जा रहे हैं। ऐसी कौन सी गलती है जिसे सुनकर आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, ये एक ऐसी गलती है जो सहरी में हर कोई करता है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी तनावल करना हमारे और अहले किताब के रोजे के दरमियान फर्क है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और फरिश्ते इसके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। मोहतरम नाजरीन, एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सहरी तनावल फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी से फरमाया, सहरी का खाना बबरकत है, ये अल्लाह तबारक व तआला कि तुम्हें अपने फजल से अता किया है, लिहाजा इसको मत छोड़ो। सबसे पहले हम सहरी में दही के फायदे जानते हैं, इसके बाद उस गलती के बारे में बात करेंगे जो बहुत से लोग दही खाते वक्त करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा में दूध, खजूर, कद्दू, गोश्त, सिरका और अंजीर शामिल हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बहुत ज्यादा पसंद था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर गाय और बकरी का दूध नोश फरमाते। दूध में मौजूद कैल्शियम, विटामिन, आयरन इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई फायदेमंद है, इंसानी हड्डियों के लिए इंतहाई फायदेमंद है, आंखों और नजर के लिए मुफीद हैं। जिन लोगों को यादाश्त और भूलने की बीमारी रहती है उनके लिए दूध का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। दूध जिगर और मैदे की गर्मी को दूर करने में मदद देता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई ऐसी चीज नहीं जो तमाम मशरूब दोनों का काम थे सिवाय दूध के। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक सबक मौजूद है, उनके पेट से गोबर और खून के दरमियान ये तुम्हें एक चीज पिलाते हैं, यानी खालिस दूध, जो पीने वालों के लिए निहायत ही खुशगवार है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूध को इसीलिए बहुत ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि ये कुव्वत पैदा करता है, मैदे में जल्दी हजम हो जाता है, बदन की खुश्की को दूर करता है, चेहरे का रंग सुर्ख करता है, दिमाग को ताकत और कुव्वत देता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी दूध में ठंडा पानी मिलाकर भी नोश फरमाते थे। एक और जगह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध पिया करो, ये हर दरख्त से ग़िज़ा हासिल करती है, इसमें हर बीमारी से शिफा है, जबकि इसके दूध में से बनने वाली तमाम चीजें इंसानी सेहत के लिए इंतहाई फायदेमंद हैं। लिहाजा अब हम दूध से बनने वाली दही का जिक्र करेंगे। गर्मी के मौसम में पूरा दिन बगैर पानी के गुजारना और रोजा मुकम्मल करना ये अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई हिम्मत से मुमकिन होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को यह अख्तियार दिया है कि वो ऐसी तदबीर अख्तियार करे जिसकी वजह से इंसान के जिस्म की पानी की कमी ना हो। जो लोग सहरी के वक्त दही को इस्तेमाल करते हैं उनको कौन से फायदे हासिल होते हैं। मोहतरम नाजरीन, इसके बारे में बात करते हैं। दही मैदे के निज़ाम को दुरुस्त करता है। दही में मौजूद प्रोटीन्स एक ऐसा ग़िज़ा है जो इंसानी आंतों को मजबूत रखने में अहम किरदार अदा करता है। दही में दरेक मदनियात भी होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं।
پروڈکٹس نزلہ زکام کے خلاف لڑنے میں مدد کرتا ہے۔ دہی میں پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے۔ پروٹین اجزاء کی کمزوری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ پروٹین جسم میں موجود پٹھوں کو درست کرتی ہے۔ دہی آپ کی ہڈیوں کے لیے انتہائی اچھا ہے۔ دہی کے ایک پیالے میں 300 گرام کیلشیم ہوتا ہے۔ یہ کیلشیم کمزور ہڈیوں کے لیے انتہائی مفید اور فائدہ مند ہے۔ دہی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ اس میں پوٹاشیم سوڈیم کی مقدار کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جسم کو کیلکولیٹس اور دل کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اہم خوراک سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان میں قلبی فطرات 16% تک کم ہو جاتی ہے۔ دہی میں موجود سرطان پیدا کرنے والے اجزاء ہوتے ہیں جو کینسر کے خطرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ دہی وزن کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی پٹھوں کی تکمیل میں مدد کرتا ہے۔ یہ جسم پر آنے والی فالتو چربی کو جلانے میں مدد کرتا ہے۔ جب موسم کی تبدیلی ہو تو دہی الرجی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ یہ افطار تک پیاس کی شدت کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان افطار تک کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ دہی کا آغاز سب سے پہلے اٹلی میں ہوا۔ جب اٹلی کا بادشاہ بیمار ہوا تو اس کے طبیب نے دودھ سے بنا ہوا دہی کھلایا، جس کی وجہ سے وہ صحت یاب ہو گیا۔ جرمن کے لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان کے قد اور ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، اور یہ تمام فائدے آپ جان چکے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ محترم ناظرین، سحری میں وقت کم ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ جلدی دہی کھانے کے بعد فوراً چائے کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پیٹ میں ایسی تذابیت پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جو آپ کو موت کے منہ تک لے جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سے لوگوں کو معدے کی بیماریاں شروع ہوتی ہیں، پھر پورا سال معدے کی طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ دہی کے ساتھ چائے کا استعمال کر لیتے ہیں انہیں نہیں پتا کہ وہ کس قدر مشکلات کا سامنا کرنے والے ہیں۔ پیارے دوستو، جو لوگ سحری کے وقت سوٹ کے بعد دہی کھاتے ہیں اور یہ سمجھ لیں کہ وہ موت کے منہ میں جانے والے ہیں کیونکہ تمام پھلوں کے اندر تذاب ہوتا ہے۔ جب دہی کے اندر بھی تذاب ہونے کی وجہ سے ایک خطرناک ایسڈ تیار ہو جاتا ہے جو آپ کی آنتوں سمیت معدے کو تذاب سے بھر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آنتوں میں زخم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام غلطیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر اسی کو مارتے ہیں۔ چہرہ بوڑھا دکھائی دینے لگے تو دودھ میں چھوارے ڈال کر پی لے جائیں، چہرہ جوان نظر آئے گا۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ پیشاب روکنے سے لکوا کا خطرہ ہوتا ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں سے پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ روٹی کو چبا کر کھاؤ تو کمر کا درد کم ہوگا۔ جمعے کو اور صبح کو ناخن کاٹ لیا کرو، اس سے گھر میں غربت نہیں آتی، اور روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پیا کرو، گردے خراب نہیں ہوں گے۔ رات کو دودھ پی کر سویا کرو، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہے۔ تھوک پھینکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، نیم گرم پانی پیو ہائیڈریٹ نہیں ہوگا۔ شام کو مونگ پھلی کھانے سے کھانسی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت چہرے کو دھو کر سویا کرو، برے خواب نہیں آئیں گے۔ زیادہ میٹھی چیزیں چہرے پر جوڑیاں لاتی ہیں۔ کچا لہسن کھاؤ، دل مضبوط ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی آپ کو پریشانی ہو، تھکاوٹ ہو، ادرک والی چائے پیو، آرام آئے گا۔ نہار منہ خوشبو والی چیز سونگنے سے انسان جوان رہتا ہے۔ انسان کی خوشی بس 10 دن تک رہتی ہے، ظاہر کتنی بڑی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ سونے سے قبل بالوں میں کنگھی کر کے سوئیں گے تو آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے اور کبھی نہیں گریں گے۔ جس گھر میں روزانہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھی جائے
वहां जादू असर नहीं करता। मोहतरम नाजरीन, ख्वाब में समंदर का नजर आना जल्दी शादी होने की अलामत है और अदरक और हल्दी वाली चाय बनाकर पीने से जिस्म में कभी दर्द नहीं होता। अगर बिल्ली किसी बर्तन से कुछ खा पी ले तो वो चीजें बाकी रहती हैं। दिन में 3 बार तुम्हारे घर मसाइल आ जाएं तो गुर्बत खत्म होने वाली है। नजर तेज करने के लिए शकरकंदी खाना निहायत मुफीद है। मोहतरम नाजरीन, पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीने से पेट की सफाई हो जाती है। सादा पानी से ज्यादा नीम गर्म पानी से दवाई खाने से ज्यादा असर है। जिन लोगों को ज्यादातर कब्ज रहती है वो लोग दाल खाया करें। रात के वक्त दूध की मलाई चेहरे पर लगाने से जूड़ियां गायब हो जाएंगी। निहार मुंह ज्यादा मीठा खाने से शुगर बढ़ जाती है। ज्यादा गुस्सा सांस का मरीज भी बना देती है। ज़हनी डिप्रेशन से दिमागी कमजोरी हो जाती है। दोपहर के खाने में मीठी चीज बनाओ और घर वालों को भी पेश करो। घर में मोहब्बत बढ़ेगी। अगर सालन में नमक ज्यादा डाल जाए तो सालन में एक आलू काट कर डाल दो। सूरा कुदरत रोजाना रात को सोते वक्त पढ़कर सोने से रिज़्क और बहनाई में इजाफा होता है। हंसते वक्त जिसको आंसू आ जाएं कामयाब बनता है। जो रात के वक्त दूध पीता है उसका चेहरा निखर जाता है। अगर आप चाहते हैं कि रंग का भी काला ना हो, चमक हो जाए और चेहरे पर कभी दाने ना निकले तो रात को अंडे के छिलकों को पानी में भिगो कर रख दो और सुबह को मुंह धो लीजिए। इससे आपकी रंगत निखर जाएगी और दाने हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएंगे। अगर आपके घरों में मक्खियों से परेशान हैं तो घर में नीली लाइट लगा दो, मक्खी बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। अगर आप चाहते हैं कि बाल काले और जल्दी लंबे हों तो बकरी का दूध में सरसों का ऑयल मिलाकर बालों में लगा दो, बाल काले और घने हो जाएंगे। जिंदगी में अगर कामयाब होना है तुझे एक फिक्र लोगों को कहा कहें अपने जिंदगी से निकाल दो और इस जगह मेरा रब क्या कहेगा अपनी सोच में शामिल कर लें। अगर छोटे बच्चे को बार बार नजर लगती है और बीमार पड़ जाता है तो तवे की कालक लगा दो, नजर नहीं लगेगी, बच्चा सेहतमंद रहेगा। जिन हजरात को दिल की कमजोरी है वो जान ले गर्म चीजें दिल को मजीद कमजोर करती हैं। अगर बार बार पेशाब के कतरे निकल आए तो आपको अंदरूनी तौर पर कमजोरी है। एसटीडी टीवी वगैरह करीब बैठकर देखने से कान जल्दी बहरे हो जाते हैं और नजर की कमजोरी होती है। अगर आपको सर का दर्द रहता है तो पालक की सबसे कभी ना खाओ, इससे सर दर्द मजीद बढ़ जाएगा। हाथ धोकर खाना खाओ, बरकत होगी। चावल खाने के फौरी बाद दूध नहीं पीना चाहिए, इससे उम्र कम हो जाती है। घर में नीले रंग का पेंट करवाओ, दीवारों पर मक्खियां नहीं आएंगी। अगर आपको छींक आ रही है तो छींक को रोकने की कोशिश मत करें क्योंकि छींक को रोकने से बुढ़ापा जल्दी आता है। अगर आप मछली का सालन बनाते वक्त मछली की बोटियां बरक जाती हैं तो मछली के टुकड़े देचकी में डालते वक्त बेसन शामिल कर दे, मछली सही बनेगी और लजीज बनेगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।